साल 2026 सावन के पवित्र महीने में भूल कर भी मत खाना। ये 3 चीज, वरना घर में सब बर्बाद हो जाएगा। कंगाली आते देर नहीं लगेगी साल 2026 के पावन सावन महीने में। अगर आपने गलती से भी अपने घर में ये 3 चीजें बनाकर खा ली तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपनी कंगाली, कष्ट और बर्बादी की कहानी लिख दी है। क्योंकि शिव पुराण और शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने में, खासकर सोमवार के दिन, ये चीजें आपकी रसोई में भूलकर भी नहीं पकनी चाहिए, वरना महादेव का आशीर्वाद नहीं बल्कि उनका भयंकर रुद्र क्रोध बरसेगा। महालक्ष्मी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मामूली दिखने वाली गलतियां और सब्जियां आपके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला सकती हैं और आपके पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकती हैं। इसलिए इस महाचक्र को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक पल के लिए भी वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ किसी साधारण व्रत की नहीं है बल्कि आपके घर की सुख शांति, मान शान और अखंड समृद्धि की है। दोस्तों, साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक चलने वाला ये सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब कई 100 साल बाद बन रहा है जो सीधे महादेव के नारायण और कल्याणकारी रूप से जुड़ा है। और इस दौरान पड़ने वाले चारों सावन सोमवार, यानी पहला सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 और चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 की तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि केवल सुबह 5:44 बजे से शिव मंदिर जाकर जल और बेलपत्र चढ़ा देने से सब ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सावन के दिनों में अगर आपकी रसोई में वर्जित चीजें बन गईं या काट भी ली गईं तो भोलेनाथ साक्षात विमुख हो जाते हैं और कंगाली ऐसे दरवाजे खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। भक्तों, इस तरीके की सटीक जानकारी आपको केवल और केवल महालक्ष्मी टीवी चैनल पर भी मिल सकती है, तो दूसरों टीवी के माध्यम से आप सावन से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अंत तक सभी समझ में आएगा संपूर्ण जानकारी। क्योंकि सावन में पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाएं अपने चरम पर होती है और जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन की कहावत एक अकाट्य नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ या वर्जित कैसे हो सकती हैं? तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद, गरुड़ पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में पहली चीज जो पूरी तरह वर्जित है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी साग। क्योंकि इस जून जुलाई की कड़कती गर्मी के बाद जब सावन की पहली फुहारें पड़ती हैं तो प्रकृति में कीड़े मकोड़ों, सूक्ष्म जीवों और तामसिक तत्वों की प्रधानता बढ़ जाती है, जिससे ये स्वास्थ्य और साधना दोनों के लिए विष के समान हो जाता है। और भगवान शिव जो जीव मात्र के रक्षक हैं, उनके प्रिय महीने में अनजाने में भी जीवों की हत्या का दोष आपके सिर मर जाता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वो है सावन सोमवार के दिन बैंगन या मूली का सेवन करना। हमारे धर्म ग्रंथों में बैंगन को अशुद्ध और चंचल प्रकृति का माना गया है, क्योंकि इसमें बीज बहुत अधिक होते हैं जो मन में क्रोध, आवेश और वासना को बढ़ावा देते हैं, जिससे परिवार में क्लेश होता है और जहां क्लेश होता है वहां से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। जबकि तीखी गंध वाली मूली को राहु और केतु के उग्र प्रभाव से जुड़ा माना जाता है, जो शास्त्रों के अनुसार राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। और सावन सोमवार की संवेदनशील तिथि पर जब आप घर में मूली काटते हैं या पकाते हैं तो उसकी उग्र गंध से घर का सात्विक वातावरण भारी हो जाता है और ये गंध महादेव की शीतलता वाली सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह काट देती है, जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है और वो ऐसे गलत निर्णय लेता है जिसका पछतावा उसे साल भर करना पड़ता है। अब बात करते हैं उस तीसरी सबसे घातक चीज की जिसके बिना हर भारतीय रसोई अधूरी है और जो आपके हंसते खेलते घर में दरिद्रता ला सकती है, यानी प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का तड़का। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इनमें रोग ठीक करने के औषधीय गुण तो हैं, लेकिन इनका स्वभाव पूरी तरह राक्षसी और तामसिक है। और सावन के महीने में जब हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर की तरह काम कर रहा होता है, तब प्याज लहसुन से लगा छौंक हमारे भीतर आलस्य, अज्ञान और क्रोध पैदा करता है,
जिससे आप महादेव की दिव्य कृपा से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। यही नहीं, सावन में मसूर की दाल को भी तामसिक श्रेणी में रखा गया है और मांस मदिरा का सेवन तो साक्षात महाविनाश को बुलावा देना है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे हैं तो हम ये सब खा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सावन का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है और घर का एक भी सदस्य अगर नियम तोड़ता है तो उसका दोष पूरे परिवार के पुण्य को भस्म कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि सावन में खाएं क्या और महादेव को कैसे प्रसन्न करें। आप इस पवित्र महीने में लौकी की सब्जी बना सकते हैं, जिसे परम शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तोरई की सब्जी भी बना सकते हैं, जो सात्विक श्रेणी में आती हैं। और सावन सोमवार के दिन भोजन में साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, जिससे शरीर में जल का संतुलन बना रहे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। इसके साथ ही सावन सोमवार की शाम को शनि, राहु और केतु के उग्र दोषों को शांत करने के लिए एक महा उपाय जरूर करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु को शांत करने का सबसे सटीक तरीका कुत्ते की सेवा है, जो भगवान काल भैरव का वाहन है। सावन सोमवार के दिन चुपचाप कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी या एक विशेष सात्विक चीज खिलाना साक्षात काल भैरव और श्री हरि का आशीर्वाद दिलाता है, जिससे अगले 24 घंटों में आपकी सोई हुई किस्मत पलट जाती है, कर्ज का बोझ समाप्त होने लगता है, रुका हुआ धन वापस आता है और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे वो आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाते हैं। जब आप 2026 के इस पावन सावन में पूरे नियम, संयम और अटूट विश्वास के साथ अपने नजदीकी प्रसिद्ध मंदिर जैसे करेरा के प्राचीन शिवालयों में दर्शन करेंगे, सुबह 5:44 बजे से शुद्ध मन से शिवलिंग पर दूध, जल और बेल पत्र अर्पित करेंगे, अपनी जीभ पर काबू रखकर अपनी रसोई को पूरी तरह साफ करके गंगा जल से पवित्र रखेंगे, तो महादेव और माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, ले पाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अचानक आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि सावन सोमवार का ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि एक महायज्ञ है, और जो लोग इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन पर महादेव की ऐसी दृष्टि पड़ती है कि जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या इन नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए, तो मेरा जवाब है कि सावन का समय ऊर्जा के पुनर्गठन का समय है। अगर आप इस समय अपनी रसोई और अपने खान पान पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर लेते हैं कि आने वाले पूरे वर्ष आपको सफलता के नए मार्ग दिखने लगते हैं। याद रखिए कि पैसा कहीं आसमान से नहीं गिरता, बल्कि आपकी निर्णय क्षमता और आपके द्वारा बनाई गई सात्विक ऊर्जा के कारण आपके पास खींचा चला आता है। सावन के इन 4 सोमवारों में यदि आप अपनी रसोई को शुद्ध कर लेते हैं और घर में कलह की जगह प्रेम का वातावरण रखते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में जो वास्तु दोष हैं वो भी अपने आप कटने लगेंगे। आपको किसी बड़े ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर का वातावरण ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसलिए इस सावन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली और तामसिक दालों का त्याग करना केवल एक परहेज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तपस्या है, जो आपको भविष्य के बड़े संकटों से बचा सकती है। और जो मैंने आपको कुत्ते को रोटी खिलाने वाला उपाय बताया है, इसे आप सावन के हर सोमवार को संध्या काल में जरूर करें। ये आपके राहु केतु के दुष्प्रभावों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों जाते जाते बस इतना कहूंगा कि विश्वास ही फलदायक होता है। अगर आप शंका रखकर करेंगे तो अमृत भी विष बन जाएगा, लेकिन अगर पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो पत्थर भी महादेव बन जाएंगे। इसलिए 2026 का ये सावन आपके लिए वरदान सिद्ध हो। इसी कामना के साथ अपने मन को पवित्र करें, महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि सावन का सोमवार साधारण सोमवार नहीं है। क्योंकि जब आप सावन के इस पावन मार्ग पर आगे कदम बढ़ा ही चुके हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि सावन के 4 सोमवारों के बाद की जो यात्रा होती है वो आपके पूरे वर्ष के भाग्य का निर्धारण करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सावन बीत गया, 4 सोमवार पूरे हो गए तो अब हम वापस अपनी पुरानी जीवन शैली और तामसिक आदतों पर लौट सकते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो सकारात्मक तरंगे और जो पुण्य फल आपने सावन के इन पवित्र 30 दिनों में अपने भीतर संचित किए हैं, वे कोई साधारण ऊर्जा नहीं है।
ये साक्षात महादेव की वो दिव्य शक्ति है जो आपके शरीर के चक्रों को जागृत करती है और आपके घर के कोनों कोनों में छिपी नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। इसलिए सावन समाप्त होने के अगले 1.25 महीने तक यानी लगभग 45 दिनों तक आपको एक विशेष नियम का पालन करना अनिवार्य है, जिसे शास्त्रों में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा गया है। इस अवधि के दौरान आपको अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सावन की तपस्या के बाद आपके मुख से निकलने वाले हर शब्द में एक तरह की वाक सिद्धि आ जाती है। अगर आप इस दौरान किसी का अपमान करते हैं, किसी को कटु वचन बोलते हैं, घर की महिलाओं का निरादर करते हैं या अपनी रसोई में दोबारा बिना सोचे समझे वही वर्जित और तामसिक चीजें बनाना शुरू कर देते हैं, तो जो अटूट समृद्धि और धन का योग आपने अपने कठिन नियमों से बनाया था वो पल भर में नष्ट हो जाएगा और उसका विपरीत प्रभाव आपके व्यापार और नौकरी पर दिखने लगेगा। इसके विपरीत यदि आप शांत रहते हैं, हर सुबह महादेव का ध्यान करते हैं और अपनी रसोई की सात्विकता को बनाए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि तीसरे या चौथे हफ्ते तक आते आते आपके जीवन में एक गजब का आत्मविश्वास लौट आएगा। आपके जो काम सालों से अटके हुए थे, जिन फाइलों पर धूल जमा थी, जहां से पैसे आने की उम्मीद आप पूरी तरह छोड़ चुके थे, वहां से अचानक शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। असल में धन का आगमन केवल भाग्य से नहीं होता, बल्कि जब महादेव की कृपा से आपकी बुद्धि स्थिर और पवित्र होती है तो आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और व्यापार में ऐसे निवेश करते हैं जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। यही इस पूरे सावन मास का सबसे बड़ा और गुप्त फल है, जिसे आम लोग समझ नहीं पाते और इसे महज एक इत्तेफाक मान लेते हैं। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि सावन के सोमवारों में की गई आपकी सात्विक साधना का प्रत्यक्ष चमत्कार होता है, जो आपके बंद पड़े भाग्य के तालों को एक एक करके खोल रहा होता है। इसके साथ ही आपको एक और गंभीर बात समझनी होगी कि जब सावन के इस महा उपाय के बाद आपके पास पैसा आने लगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर होने लगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने लगे, तो अपने भीतर भूल कर भी अहंकार या घमंड को मत आने देना, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अहंकार साक्षात विनाश का द्वार है और माता लक्ष्मी का एक स्वभाव चंचला भी है। वो केवल उसी स्थान पर स्थायी रूप से वास करती हैं जहां शालीनता, दया, करुणा और सेवा का भाव होता है। इसलिए सावन के प्रभाव से जो भी धन और समृद्धि आपको प्राप्त हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा हर महीने किसी भूखे जीव को भोजन कराने में, किसी बेसहारा की मदद करने में या शिव मंदिर की सेवा में जरूर लगाएं। क्योंकि जब आप अपनी कमाई का कुछ अंशदान करते हैं तो आपका धन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है। अगर आप केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस उपाय को करेंगे तो ये ऊर्जा एक निश्चित समय के बाद स्थिर होना बंद हो जाएगी और आप धीरे धीरे वापस उसी तंगी की स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए इस पूरी कथा का, इस पूरी स्क्रिप्ट का जो अंतिम और परम सार है वो यही है कि नियम केवल एक माध्यम है, आपकी नीयत, आपका विश्वास और आपका कर्म ही असली भगवान है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप पुरुषार्थ करने से पीछे नहीं हटते और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर, देवादिदेव महादेव पर आपको अटूट भरोसा है, तो साल 2026 का ये सावन आपके संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है, जिसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सिर पर चढ़ा हुआ पुराने से पुराना कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा मनमुटाव दूर होगा, बच्चों का मन पढ़ाई और करियर में लगने लगेगा और आपके घर में एक स्थायी सुख, शांति और संतुष्टि का वास होगा। अब ये पूरा चमत्कारी मार्ग प्रार्थना टीवी के माध्यम से आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट है। इसे केवल सुनिए मत, बल्कि अपने अवचेतन मन में उतारिए। अपनी रसोई को एक मंदिर की तरह पवित्र रखिए, अपने विचारों में शुद्धता लाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस महा अवसर का स्वागत कीजिए। महादेव आपके भंडारे हमेशा भरे रखेंगे और माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके चौके पर हमेशा बनी रहेगी। हर हर महादेव, राधे राधे। और जब आपके घर में उस स्थायी सुख और अटूट समृद्धि का वास होने लगेगा तो आपको अपने जीवन में एक और बड़े रहस्य को उतारना होगा, जो आपको कभी दोबारा कंगाली के दलदल में गिरने नहीं देगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार और सात्विक कार्यों में नहीं लगाता, उसका धन अंततः बीमारियों,
कोर्ट कचहरी और भारी नुकसान के रूप में नष्ट हो जाता है। इसलिए सावन के इस महाव्रत के बाद जब आपके जीवन में पैसों का प्रभाव बढ़ने लगे तो अपने आसपास के किसी भूखे जीव, बेसहारा इंसान या किसी गरीब परिवार की गुप्त रूप से मदद करना अपना नियम बना लीजिए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के आंसू पहुंचते हैं जो पूरी तरह असहाय है, तो उस आत्मा से निकलने वाला आशीर्वाद सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचता है और आपके भाग्य के उन बंद द्वारों को भी खोल देता है जिन्हें खोलने की सामर्थ्य किसी कुंडली के बड़े से बड़े राजयोग में भी नहीं होती। याद रखिए कि सावन सोमवार का ये अनुष्ठान केवल आपकी रसोई को शुद्ध करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपके अंतःकरण, आपके विचारों और आपके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की एक दिव्य प्रक्रिया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सावन बीत जाने के बाद भी हमें इन नियमों को इतनी ही कड़ाई से मानना होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सावन का महीना आपके भीतर के तमस को जलाकर सात्विकता को स्थापित करने का समय होता है। एक बार जब आप 30 दिनों तक अपनी जीभ, अपने क्रोध और अपनी रसोई पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपका शरीर और मन उस उच्च सकारात्मक ऊर्जा के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसके बाद यदि आप अनजाने में भी दोबारा प्याज, लहसुन, बैंगन या मूली जैसी तामसिक चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो आपका अवचेतन मन स्वतः ही आपको सचेत कर देगा, क्योंकि शुद्धता का जो आनंद आपको इस पवित्र महीने में मिलेगा वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगा। साल 2026 की ये शिव साधना आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जो बाहरी दुनिया की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या तंत्र मंत्र की बुरी शक्तियों को आपके घर की चौखट के भीतर प्रवेश करने से रोक देगी। जब आपकी रसोई में केवल सात्विक भोजन पकेगा, जब आपके घर की हवा में तीखी और उग्र गंध की जगह चंदन, कपूर और शुद्ध देसी घी के दीपक की सुगंध होगी, तो साक्षात माता महालक्ष्मी आपके घर को अपना स्थायी निवास बना लेंगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की या कर्ज के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बल्कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलेंगी कि आप दूसरों की मदद करने के योग्य बन जाएंगे। अपने घर की महिलाओं, माताओं और बहनों को इस सत्य से पूरी तरह अवगत कराएं कि रसोई घर केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, वो साक्षात माता अन्नपूर्णा का गर्भगृह है। वहाँ जो विचार, जो ऊर्जा और जो सामग्री उपयोग की जाती है वही परिवार के हर सदस्य के रक्त में और उसकी बुद्धि में प्रवाहित होती है। इसलिए सावन के इन 4 सोमवारों को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करें। अपने नजदीकी प्रसिद्ध शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं तो महादेव आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। अब ये गुप्त मार्ग, ये दिव्य रहस्य और ये महान उपाय पूरी तरह आपके सामने प्रकट हो चुका है। अपनी शंकाओं को त्यागें, अपने भीतर की नकारात्मकता को महादेव के चरणों में समर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य सावन यात्रा के साक्षी बने। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके घर आंगन को सुख समृद्धि से भर देंगे। राधे राधे और हर हर महादेव। और जब महादेव की असीम अनुकंपा आपके पूरे परिवार पर बरसने लगेगी तो आपके जीवन में जो मानसिक शांति और आत्मिक संतोष आएगा उसकी तुलना संसार के किसी भी वैभव से नहीं की जा सकती है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जब हम सावन के इन कड़े नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर के बाकी सदस्यों के व्यवहार में अचानक इतना बदलाव क्यों आने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यही है कि जब आप अपनी रसोई में प्याज, लहसुन, बैंगन और मूली जैसी तीव्र, उग्र और तामसिक चीजों को पकाना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो उस स्थान की तरंगे एकदम शांत और पवित्र हो जाती हैं। वही सात्विक भोजन जब आपके बच्चों और परिवार के बड़ों के भीतर जाता है तो उनके मस्तिष्क में शांति का संचार होता है, जिससे घर का पुराना क्लेश, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े और बेवजह का तनाव अपने आप समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ शांति और प्रेम का वास होता है वहीं पर साक्षात नारायण और माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। साल 2026 का ये सावन मास आपके भाग्य के उन बंद पड़े पन्नों को पलटने आ रहा है, जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। इसलिए जब आप 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त के इन 4 महासोमवारों के व्रत और नियमों को पूरा कर लें तो अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय या अहंकार मत आने देना,
क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही पूर्ण समर्पण है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और अपनी जीभ तथा भोजन पर नियंत्रण रखते हैं तो साक्षात शिव तत्व आपके भीतर जागृत होने लगता है। इसके बाद आपके जीवन से कंगाली, कष्ट, बीमारियां और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेंगी और आपका घर आंगन अटूट लक्ष्मी की कृपा से जगमगा उठेगा। अब इस पूरे सत्य को अपने हृदय में धारण करें, अपनी माता बहनों को इस नियम के प्रति सचेत करें और पूरी अटूट निष्ठा के साथ इस पावन सावन उत्सव का स्वागत करें। देवों के देव महादेव आपके जीवन की हर बाधा को हर लेंगे और आपके भंडार हमेशा खुशियों से भरे रखेंगे। राधे राधे और हर महादेव। और जब महादेव की ये असीम अनुकंपा आपके पूरे परिवार पर निरंतर बरसने लगेगी तो आपके जीवन में जो मानसिक शांति और आत्मिक संतोष आएगा उसकी तुलना संसार के किसी भी भौतिक वैभव से नहीं की जा सकती है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जब हम सावन के इन कड़े नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर के बाकी सदस्यों के व्यवहार में अचानक इतना बड़ा सकारात्मक बदलाव क्यों आने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यही है कि जब आप अपनी रसोई में प्याज, लहसुन, बैंगन और मूली जैसी तीव्र, उग्र और तामसिक चीजों को पकाना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो उस स्थान की तरंगे एकदम शांत, शीतल और पवित्र हो जाती हैं। वही सात्विक भोजन जब आपके बच्चों और परिवार के बड़ों के भीतर प्रवेश करता है तो उनके मस्तिष्क में सात्विक विचारों का संचार होता है, जिससे घर का पुराना क्लेश, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े, कोर्ट कचहरी के विवाद और बेवजह का मानसिक तनाव अपने आप समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ शांति और आपसी प्रेम का वास होता है वहीं पर साक्षात नारायण और माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। साल 2026 का ये सावन मास आपके भाग्य के उन बंद पड़े पन्नों को पलटने आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। इसलिए जब आप 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त के इन चारों महासोमवारों के व्रत और नियमों को पूरा कर लें तो अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय, शंका या अहंकार मत आने देना, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही पूर्ण समर्पण है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और अपनी जीभ तथा भोजन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं तो साक्षात शिव तत्व आपके भीतर जागृत होने लगता है। इसके बाद आपके जीवन से कंगाली, कष्ट, बीमारियां और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेंगी और आपका घर आंगन अटूट लक्ष्मी की कृपा से जगमगा उठेगा। दोस्तों, ये बात भी गांठ बांध लीजिए कि सावन के दौरान जो व्यक्ति सुबह 5:44 बजे उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कता है और शुद्ध घी का दीपक जलाता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु या भारी संकट का वास नहीं होता, क्योंकि द्वार पर किया गया ये छोटा सा कृत्य साक्षात शिव के गणों को प्रसन्न करता है और आपके पूरे भवन को एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में तब्दील कर देता है। रसोई घर की स्वच्छता को केवल बाहरी तौर पर मत देखिए, अपनी बर्तनों की शुद्धि के साथ साथ अपने मन के विचारों को भी पवित्र रखें, क्योंकि जब कोई महिला शुद्ध और शांत मन से भोजन पकाती है तो उस भोजन में अमृत का गुण आ जाता है और वही अमृत जब परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं तो रहेगा।